अब देखो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 6.3 शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब यहां देखो बच्चों, अब इसका पहला जो आकृति है यहां लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो बच्चों, अब क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना 60 अंश, व कोण बी बराबर किसके कोण क्यू के बराबर 80 अंश, तथा कोण सी बराबर किसके कोण आर 40 अंश। तो यहां जो समरूपता कसौटी बनी वो बनी कोण कोण कोण, यानी कि एंगल एंगल एंगल। तो यहां लिखेंगे, तो इसलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर, यानी कि समरूप किसके त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरह से ये करने हैं। अब देखो बच्चों, अब त्रिभुजों के दूसरे युग्म में, तो पहला त्रिभुज दिया है ए बी सी, तो इसकी भुजाएं क्या हैं 2, 2.5 और 3, और दूसरा त्रिभुज जैसा पी क्यू आर जिसकी भुजाएं हैं 6, 4 और 5। अब देखो हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों समरूप हैं या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, भुजाओं की कसौटी, यानी भुजा 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 समरूपता सिद्धांत का। तो अब यहां देखो इसमें करना क्या है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है इसमें, तो पहले लिख लेंगे, देखो यहां त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो अब बच्चों यहां देखो सबसे छोटी भुजा क्या है, यहां 2, यानी कि ए बी, फिर उससे बड़ी यहां 2.5, नंबर 2 ऐसे 2 टिक लगा दो, और तीसरे नंबर पे है 3। ऐसे ही अब यहां देखो सबसे छोटी भुजा है यहां 4, 1 टिक लगा दो। उसके बाद फिर उससे बड़ी जो है यहाँ 5, 2 टिक लगा दो दूसरे नंबर पे, और सबसे बड़ी जो है यहाँ 6 है तीसरे नंबर पे, इस तरह से। तो बच्चों करना क्या है, हमें जो पहले नंबर की भुजा है उसे पहले नंबर की भुजा से भाग करना है जिस पे 1 टिक लगा है, इससे आसानी होगी। जो दूसरे नंबर जिस पे 2 टिक लगे हैं उसे दूसरे नंबर की भुजा से भाग करना है, और जिस पे 3 टिक लगे हैं उसे तीसरे नंबर की भुजा से भाग करना है। तो ये देखना है कि इनके अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो अब देखो बच्चों, सबसे छोटी भुजा ए बी, तो जिस पे 1 टिक है, तो ए बी को यहां भाग करना है क्यू आर से, क्योंकि यहां 1 टिक है, तो बराबर 2 और बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि बराबर 1 बटे 2। अब इसके बाद देखो, अब आ जाओ जिन पर डबल टिक लगा है ये, तो पहला बी सी, क्योंकि पहले त्रिभुज ए बी सी की भुजा लेनी है, तो बी सी के बटे
पी आर, तो बराबर बी सी कितना 2.5 और बटे पी आर 5, तो 5.0, यानी कि क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ अंश में एक स्थान है तो यहाँ भी 1 0 लगा लेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, यानी कि इसका मान भी कितना 1/2, तथा अब जिन पे 3 टिक लगे हैं और ये लिया है मैंने आरोही क्रम के अनुसार, तो AC के बटे क्या पी क्यू, तो AC कितना है 3 और बटे पी क्यू कितना है 6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना 1/2, तो इसलिए तो इनके जो अनुपात है आपस में सभी के बराबर आए, तो यहां लिख देंगे बच्चों, इसलिए ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन पी आर बराबर ए सी अपॉन पी क्यू। तो यहां पर हमने किसका प्रयोग करा, भुजाओं का प्रयोग करा, यानी कि पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का प्रयोग करा और दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का प्रयोग करा। तो यहां पर जो सिद्धांत बना वो बना एंगल, वो साइड, यहां बनेगा साइड 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 समरूपता सिद्धांत से, समरूपता कसौटी द्वारा। तो इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से क्वेश्चन को करना। अब ऐसे ही देखो यहां पर जो तीसरा युग्म दिया है, देखो यहां 2 त्रिभुज दिए हैं, पहले वाला त्रिभुज एल एम और पी और दूसरे वाला त्रिभुज दिया है डी ई एफ। अब देखो यहां पहले वाले त्रिभुज की भुजाएं जो हैं 2, 3 और 2.7, ऐसी दूसरे वाले त्रिभुज की बजाय 4, 5 और 6, इस तरह से। तो देखो यहां लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज टी ई एफ में, डी ई एफ में। अब देखो बच्चों सबसे छोटी भुजा क्या है पहले वाली आकृति की 2, तो 1 टिक लगा दो। यहां सब छोटी भुजा 4, 1 टिक लगा दो। अब देखो यहां उसके बाद इससे कुछ बड़ी भुजा 2.7, तो डबल टिक लगा दो। और इसके बाद यहां देखो 5, यहां डबल टिक लगा दो। सबसे बड़ी भुजा देखो इसमें पहले आकृति में 3, तो 3 टिक लगा दो। और यहां सबसे बड़ी भुजा जो है वो 6, वहां 3 टिक लगा दो, इस तरह से। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब यहां सबसे छोटी भुजा को यानी कि एम पी या पी एम लिख दो, पी एम। तो यहां छोटी भुजा 2 है, तो यहां छोटी भुजा कौन सी है 4, तो अपॉन के डी ई, तो बराबर, तो 2 को किससे 4 से भाग, यानी कि 2 बटे कितना 4, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। अब देखो दूसरे नंबर पे, अब जिस पे डबल टिक है अब इन्हें लेके चलेंगे। तो अब यहां एल एम के अपॉन, अब यहां देखो डबल टिक वाले ई एफ बराबर, तो एल एम कितना है 2.7 और ई एफ कितना है 5। तो यहां दशमलव के बाद 1 0 लगा देंगे, क्योंकि अंश में दशमलव के बाद एक स्थान है, तो यहां दशमलव से यहां दशमलव कट गया। इसे लिख देंगे 27/50 ही रहने देंगे। अब इसके बाद देखो जिनमें 3 टिक हैं, तो यहां पी एल, तो पी एल के अपॉन डी एफ
तो बराबर यहाँ देखो, यहाँ 3 और डी एफ कितना है 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। लेकिन बच्चों जो पहले वाला अनुपात और लास्ट वाला तो बराबर है, किंतु एल एम अपॉन ई एफ ये इनसे अलग है, यानी कि बराबर नहीं है इनके। तो यहाँ लिखेंगे अब चूंकि पी एम अपॉन डी ई बराबर नहीं किसके, एल एम अपॉन ई एफ, व एल एम अपॉन ई एफ बराबर नहीं किसके, पी एल अपॉन डी एफ के। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि यह दोनों जो है समरूप नहीं है। तो यहां लिखेंगे समरूप नहीं, समरूप नहीं हैं। इस तरह से क्वेश्चन को कर लो। अब यहां देखो बच्चों, चौथी जो करती है, यानी कि चौथा युग्म जो है इसमें, यहां दो त्रिभुज दिए हैं एम एन एल और दूसरे वाला त्रिभुज है पी क्यू आर। बच्चों सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि जो हमारा 70 अंश का कोण बना है वो दोनों भुजाओं के जो मध्य है, यानी कि एम एन और एम एल, और इधर है क्यू पी और क्यू आर। तो साइड वाली जो भुजा है इसमें दी है यहाँ भी, और ऐसे यहाँ भी दोनों साइड वाली भुजा यहाँ भी दी हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसे अब यहाँ आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ अब जो छोटे वाली भुजा है इसे छोटे वाली भुजा से भाग करना है दूसरी त्रिभुज की, और जो पहले वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा है इसे बड़ी भुजा से ही भाग करना है। और यहाँ देखो, यहाँ ये वाला एंगल इसके एक वाला है, यानी कि ये थोड़ा ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है बच्चों, हम लिखेंगे दोनों त्रिभुजों को, यानी कि त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो यहां छोटे वाली भुजा एम एन पहले त्रिभुज की, दूसरे वाले त्रिभुज की छोटी भुजा जो दी है पी क्यू, इससे भाग कर दो। तो 2.5 के बटे कितना 5, तो दशमलव के बाद एक स्थान है तो यहाँ दशमलव एक जीरो लगा लो और दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, यानी कि 1/2 आ गया। तो साइड वाली क्लियर होगी। अब प्रॉपर्टी लेंगे साइड एंगल साइड वाली। तो अब इसमें देखो एंगल, अब जो कोण एम है बराबर किसके है, कोण क्यू के, बराबर 70 अंश का। इस तरह से लिख लो। अब थर्ड नंबर पे देखो, पहले वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा यानी कि एम एल और दूसरे वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा को यानी कि क्यू आर जो है इस तरह से। तो एम एल अपॉन क्या कर दिया मैंने, क्यू आर। तो एम एल कितना 5 और क्यू आर है 10, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर जो पहले वाली दोनों जो भुजाएं उनका अनुपात और दूसरे नंबर पर जो है इनका अनुपात दोनों बराबर हैं और दोनों कोण बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो लिखेंगे यहाँ, तो इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप हैं किसके, त्रिभुज पी क्यू आर। किसके द्वारा, यहाँ पर जो समरूपता कसौटी बन रही है वो बन रही है साइड एंगल साइड समरूपता
कसौटी द्वारा। तो इस तरह कर लेंगे इसे। अब यहाँ देखो बच्चों पांचवी आकृति में यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं। पहला वाला त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी ई एफ। दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। अब यहाँ देखो जो ए बी है 2.5 और यहाँ दूसरी भुजा जो है बी सी वो 3 है। अब यहाँ पर कोई एंगल इसमें इन दोनों भुजाओं के बीच में यहाँ नहीं बना, लेकिन अब इस साइड में आ जाओ। इस साइड में जो छोटे वाली भुजा है 5 और जो बड़े वाली भुजा है वो है 6, इसमें यहाँ कोण बना है। अब देखो इसमें एक दिक्कत ये बनेगी कि अगर यहाँ ये 80 अंश कोण यहाँ होता इन दोनों साइडों की, तो इनका अनुपात तो इनके जब इसको इससे भाग करेंगे और इसको इससे भाग करेंगे तो अनुपात तो बराबर है और तो एंगल भी ये इसमें बराबर आता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो दोनों साइड ले रहे हैं उनके जो भुजाओं के मध्य तो कोण है नहीं और इधर जो है कोण बना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो है समरूप नहीं है, क्योंकि इनका जो अनुपात है वो तो एक समान आ रहा है, लेकिन कोणों की दृष्टि से ये समरूप नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें लिख देंगे। तो इसलिए तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, क्योंकि जिन भुजाओं के अनुपात बराबर हैं दोनों ही त्रिभुजों में उन भुजाओं के मध्य का कोण नहीं दिया है। केवल इस वाले त्रिभुज में तो दोनों भुजाओं के मध्य कोण 80 दिया है, लेकिन यहाँ पर ये इन दोनों भुजाओं के मध्य कोई कोण नहीं दिया। अगर ये 80 यहाँ होता तो दोनों समरूप होते। ठीक है, इस तरह से करना। अब यहाँ देखो छठी आकृति में जो त्रिभुजों के युग्म दिया है, देखो यहाँ पहले वाला त्रिभुज डी ई एफ और दूसरे वाला त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। अब सबसे पहले करेंगे क्या इसमें, देखो हमें इसमें पहले वाले जो आकृति है उसमें तो कोण एफ निकालना है और जो दूसरे वाली जो आकृति है त्रिभुज की उसमें कोण पी निकालना है। तो यहाँ देखो बच्चों तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज डी ई एफ में, तो त्रिभुज डी ई एफ में अब जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल जो है कितना होता है 180 अंश। तो लिखेंगे चूंकि कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना 180 अंश। अब कोण डी कितना दिया है 70 अंश प्लस कोण ई 80 अंश और प्लस कोण एफ हमें ज्ञात करना है और बराबर 180 अंश। अब इन्हें जोड़ देंगे 70 80, यहाँ आ गया 150 अंश प्लस कोण एफ बराबर कितना 180 अंश। तो कोण एफ बराबर हो जाएगा 180 में से इंगा के प्लस का माइनस हो जाएगा 150 जाकर 30 अंश। तो हमें कोण एफ का पता लग गया कि ये 30 अंश आ गया। अब दूसरे त्रिभुज में चलो, तो अब इसी तरह चलना है। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में तो कोण पी जमा कोण क्यू जमा कोण आर बराबर कितना 180 अंश। कोण पी ज्ञात करना है तो कोण पी को यूँ लिख देंगे, क्यू का मान कितना 80 प्लस कोण आर का मान कितना 30 अंश बराबर कितना 180 अंश। तो बच्चों कोण पी जमा 8 3 11 यानी कि 110 बराबर कितना 180 अंश। तो कोण पी बराबर
180 अंश में से 110 घटा दो तो यहाँ आ गया 70 अंश। तो कोण P आ गया 70 अंश। तो अब देखो, अब क्योंकि अब दोनों त्रिभुजों में देखो, दोनों त्रिभुजों में कोण D बराबर किसके, कोण P यानी कि 70 अंश, व कोण E बराबर कोण Q बराबर कितना, 80 अंश, तथा कोण F बराबर कोण R बराबर 30 अंश। तो इसलिए अब यहां लिख देंगे त्रिभुज DEF समरूप यानी कि सिमिलर त्रिभुज PQR, यहां लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से तो इस तरह से एक क्वेश्चन कर लेने हैं।